सेवा और सुशासन के 3 साल बेमिसाल। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए ढेर सारी बधाई। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवाण। सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में पिछले एक सप्ताह से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनपद मुख्यालय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर पर तमाम बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण के लिए सरकार का ये कदम सराहनीय है। यदि सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल का विश्लेषण किया जाए तो सत्ता पक्ष का जहां अपना अलग तर्क है, वहीं विपक्ष का अपना अलग तर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के पिछले 3 साल के कार्यकाल में 70 विधानसभा क्षेत्रों में क्या विकास कार्य हुए या फिर नहीं हुए, इन पर विश्लेषण करने के लिए तमाम सारे बुद्धिजीवी हैं, आलोचक हैं, समालोचक हैं और कई प्रबुद्धजन इन विकास कार्यों पर विश्लेषण कर रहे हैं। पर हमें इस तर्कों के इस गुत्थी जाल में नहीं उलझना है। हम बात करेंगे अपनी जन्मभूमि की, जहां हमने जन्म लिया है, यानी अपने सोल क्षेत्र की। 16 गांव की आबादी वाला सोल क्षेत्र, जहां तकरीबन 20 से 25 हजार की आबादी निवास करती है, लेकिन राज्य गठन के 25 साल बाद भी सोल क्षेत्र उपेक्षित है। सवाल यही उठता है कि आखिर राज्य गठन के इतने सालों बाद भी ये सोल क्षेत्र उपेक्षा का दंश क्यों झेल रहा है। फिर हम वही सीधा सवाल करेंगे कि आखिर सोल क्षेत्र की उपेक्षा क्यों, आखिर कब तक ये क्षेत्र उपेक्षित होता रहेगा और इस क्षेत्र की जनता कब तक खुद को ठगा महसूस करती रहेगी। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी बयां करते हैं कि इन 16 गांवों में जहां जहां पर पोलिंग बूथ बने हुए थे, वहां से 60% से ज्यादा वोट सत्ताधारी दल के कैंडिडेट को मिले हैं। फिर भी सवाल वही उठता है, सोल क्षेत्र की जनता से इतना अपार समर्थन मिलने के बाद भी इस क्षेत्र की जनता की उपेक्षा क्यों। पृथक राज्य बनने के 25 साल बाद भी सोल क्षेत्र के हाल वही यूपी वाले समय जैसे हैं। गाहे बगाए लोग अब भी हमारे क्षेत्र को काणेगाड़ कहते हैं। जिस भूमि पर स्वर्गीय हरगोविंद सिंह जी, स्वर्गीय गब्बर सिंह प्रधान जी, स्वर्गीय अनकपाल रावत जी, पूर्व प्रमुख बख्तावर सिंह नेगी जी, सैन सिंह बुटोला जी के अलावा स्वर्गीय दर्शन फरसवान जी, एडवोकेट भागवत सिंह नेगी जी के अलावा कई शख्सियतों ने जन्म लिया और जहां हर परिवार से कोई ना कोई सदस्य फौज में सेवारत रहा है या फिर फौज में सेवारत अभी भी है, वहां भी इतने सालों बाद यानी राज्य गठन की 25 साल बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कई मर्तबा तो आंसू छलक जाते हैं अपने सोल क्षेत्र की दुर्दशा को देखकर। सुख सुविधाओं के अभाव में पलायन का बढ़ता दर्द, वीरान पड़ते तल खोला मल खोला के घर, कई ज्वलंत उदाहरण हैं जो सोल क्षेत्र की दुर्दशा की कहानी बयां करते हैं। पहले वालों ने क्या किया, वर्तमान वाले क्या कर रहे हैं। वक्त इन चीजों पर माथा पच्ची करने का नहीं है, बल्कि विमर्श करने का है। और विमर्श इन बातों पर कि आखिर इतने सालों बाद भी थराली घाट मोटर मार्ग फाइलों में कैद क्यों है। थराली से डूंगरी 10 किलोमीटर सड़क मार्ग की हालत जर्जर क्यों है। प्राणमती स्लाइड जोन और हिमना स्लाइड जोन का अब तक परमानेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ है। बूंगा स्लाइड जोन का परमानेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ है। ढाडरबगड़ में बाढ़ सुरक्षा कार्य क्यों नहीं हुआ है। क्या बूंगा और बुरसोल गांव पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको नजरअंदाज कर दें। डुंगरी रतगांव सड़क जब जहां जहां पर क्षतिग्रस्त हो रखी है, क्या उसको उसी हाल में रहने दे या फिर अलाइनमेंट चेंज कर रतगांव तक नई सड़क न बनाई जाए। अगर नई सड़क बननी है तो उसका कार्य अधर में क्यों लटका हुआ है। क्या 3000 से अधिक आबादी वाला रतगांव हर साल बरसात के 4-5 महीने देश दुनिया से अलग थलग पड़ा रहेगा। क्या केरा गांव, बुरसोल गांव, चामे, रणकोट और घुंघोटी हमेशा सड़क मार्ग से वंचित रहेंगे और आने वाली पीढ़ी भी क्या इन गांवों में पैदल चलने को मजबूर होगी। इतनी बड़ी आबादी वाले सोल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या कोई अस्पताल और डॉक्टर या दवाइयों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इलाज के अभाव में बीमार यूं ही दम तोड़ते रहे। क्या इस क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल नहीं होना चाहिए जहां गरीबों के बच्चे पढ़ सके। बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार हेतु लघु उद्योग की स्थापना नहीं होनी चाहिए। साथियों, और भी कई मसले हैं जिन पर विमर्श करने की आवश्यकता है। चुने हुए
जनप्रतिनिधियों को जगाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जनता से वोट मांगा है, तो जनता की सुख सुविधाओं का ख्याल रखना भी इन्हीं का कर्तव्य बनता है। चुने हुए जनप्रतिनिधि को कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि को कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको कहीं न कहीं एक बार फिर जनता की अदालत के बीच आना ही है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार नहीं तो सरकार सोल क्षेत्र में दर्शन तो दीजिए, क्योंकि 2027 में आपको आना जनता की अदालत के बीच है। आज बस इतना ही। नए एपिसोड में और नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।